अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज तो बहुत एक हंगामा है बजट का, और इससे पहले जो था कि इकनॉमिक सर्वे भी आ गया कि क्या हमारी इकॉनमी ने कितनी ज़बरदस्त तरक्की कर ली। जो हम रोज़ कहानियाँ सुन रहे होते हैं ना, रोज़ हम पोस्टर्स देख रहे होते हैं, जनाब आज ये तरक्की होगी, आज तो इधर इफ्तिताह हो गया, इधर इफ्तिताह हो गया, तो उसकी जो है ना कलई खुल जाती है जब इकनॉमिक सर्वे आता है। और इकनॉमिक सर्वे में भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़े बढ़ा चढ़ा के बताई होती हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आपको जो है ना हकीकत नज़र आ जाती है। तो चंद मैं जो बातें करूँगी, ज़ाहिर है मैं कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ आई, जो चीज़ें मैंने सुनी, जो मैं एब्जॉर्ब कर सकी, तो वो मैं उन चीज़ों के सिर्फ डिस्कशन करूँगी। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो बहुत आसान सी चीज़ है, जो हमें सबको पता है, 2.7% जो है ना ग्रोथ रेट जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो हमारा खान साहब के दौर में 6% था। 6% ग्रोथ रेट था, और इस दफ़ा भी जो 2.7 बल्कि 2.68% जो है वो मज़े की बात है कि इतना खींच तान के किया गया कि जो आखिरी क्वार्टर है उसकी एक फोरकास्ट डाली गई है 5.5, उससे ये 2.68 बने। तो यानी कि आपने खींच तान के ये किया, और आगे के लिए, और आपका जो इसमें जो टारगेट था वो भी 3 पॉइंट समथिंग था, 3.6 का इस तरह, यानी टारगेट भी आपको पता था आपने इतना ही अचीव करना, वो टारगेट भी आप अचीव नहीं कर सके जो खान साहब के दौर में। यानी तो एक लिहाज से अगर हम सोचा जाए तो जो 6% अगर वो रहता और एक सस्टेन करता 6%, तो आज उसके तो हमने कितना नुकसान उठाया, जो हम एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम ऊपर से नीचे गिरे और उसमें हमारा अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन इस नुकसान की कौन कोई परवाह करता है। तो आज इसके अलावा जो है, जो मेजर हम चंद मेजर चीज़ों की बात करें ना, तो अब तो समझ नहीं आती कि किस तरह बढ़ा चढ़ा के अब अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं। ज़राअत की बात करते हैं, ज़राअत की जो है क्रॉप्स में जो हमारा ज़राअत पे जो हम पूरे डिपेंड करते हैं, तकरीबन मेजर हमारा जो है ना, हमारा ज़राअत पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो 14-15% जो है कमियाँ हुई हैं, तकरीबन 14% से लेके शायद 30% तक तकरीबन जो है कमी हुई है क्रॉप्स में इस दफ़ा। और ज़राअत में जो ग्रोथ रेट है 0.56% है, और ये खान साहब के दौरे हुकूमत में एक ज़बरदस्त तरीके से मेरे ख्याल में 4-5-6% था। और मैन्युफैक्चरिंग की अभी बात कर ले, मैन्युफैक्चरिंग का तो वैसे स्टेगनेंट पड़ा हुआ है। क्यों स्टेगनेंट पड़ा हुआ है? क्योंकि उस पर जो आपने तरह तरह के टैक्सेस जो ऑलरेडी लगाए हुए हैं, नए टैक्सेस की भी मैं बात नहीं कर रही, इसके अलावा जो बिजली के बिल और गैस के बिल, बिजली और गैस जो आपने बढ़ा दी, उससे तो मैन्युफैक्चरिंग वैसे ही बैठी हुई है। तो इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है, आप कोई नौकरियां जो है ना जनरेट नहीं कर सके। आप जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप नई नौकरियां नहीं दे सके लोगों को, नौजवानों को आप कुछ नहीं दे सके। हाँ, लैपटॉप आपने दे दिए होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। और एक जो मुझे बहुत जो तकलीफ होती है, जब मैं भी कभी इकनॉमिक सर्वे हमेशा पढ़ती हूँ, तो हमारी जो है ना एक एजुकेशन और हेल्थ की मैं बात करती हूँ, क्योंकि एजुकेशन मेरा टॉपिक है, ज़्यादा बात मैं उसकी करूँगी। तो उसमें जो है हमारा NER जो है, नेट एनरोलमेंट रेट वगैरह से हमें पता चलता है कि हमारे जो है 38% जो बच्चे हैं वो स्कूलों में है ही नहीं। 38% यानी एक बहुत मेजर चंक है। और ये 38% ओवरऑल है। बलूचिस्तान में ये नंबर है 69%। 70% बच्चा जो उस एज का जो स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर है। आप सोचिए कि आप दे क्या रहे हैं इन बच्चों को। फिर इसके अलावा और जो हम कहते हैं कि पंजाब, उसमें 32% है और KP में 30% है। और ये KP का नंबर जो है ना बहुत इंप्रूव हुआ है। एक चीज़ मैं आपको सब बताना चाह रही हूँ कि KP के स्टेटिस्टिक्स जो है ना पिछले 10 साल में बेइंतहा इंप्रूव हुए हैं। ये KP को हम पहले कंपेयर करते थे बलूचिस्तान के साथ, अब हम उसको पंजाब के साथ कंपेयर करते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी स्कूलों में कितने % स्कूलों में है, तो पंजाब और KP जो है ना वो बराबर आते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है एक चीज़ का, कि हम अभी भी जो है अपने स्टैटिस्टिक्स में ये देख रहे हैं कि कितने स्कूलों में पानी है, कितने स्कूलों में बिजली है। हालांकि हमें इससे बहुत आगे चले जाना चाहिए था। किन लोगों ने इस मुल्क पे हुकूमत की, आपको पता है किन पार्टियों ने हुकूमत की। खान साहब की तो सिर्फ 3 साल हुकूमत रही है, और 3 साल के अभी मैं वो गिनवाना नहीं चाहती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 3 साल में हुकूमत है, और बाकी लोगों ने कितना अरसा हुकूमत की, और हमारे स्टेटिस्टिक्स क्या। हम बड़े, एक कोई मैं ट्वीट देख रही थी, अब मैं नाम उनका भूल गई हूँ, उनको मैंने जवाब भी दिया, तो वो कहते हैं कि पंजाब में ज़बरदस्त कारकर्दगी है, 100% स्कूलों में पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है। प्राइमरी स्कूलों की बात हो रही, प्राइमरी या सेकेंडरी की। तो यानी कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। पंजाब तो हिस्टोरिकली बहुत बेहतर है। पंजाब को हमें कंपेयर करना चाहिए श्रीलंका से, पंजाब को इंडोनेशिया से कंपेयर करना चाहिए था। पंजाब को आप किससे कर रहे हैं कंपेयर? KP से आप कंपेयर कर रहे हैं। KP तो एक दहशतगर्दी का मारा हुआ सूबा, फिर भी हम कंपैरिजन में आ गया। और इसके अलावा जो सिंध है, सिंध की हालत आप देख लें। सिंध को सारे नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो ज़बरदस्त जनाब इतने बड़े जो क्या कहते हैं हकूक़ निस्मा पे बात करने आते हैं, तो सबसे पहले बात करने आ जाते हैं बिलावल जरदारी।
और इतने मॉडर्न, जब भी लगता है उनको देख के लगता है कि पता नहीं सिंध में कितना मॉडर्न होगा सिंध। तो वहाँ बात करें तो 47% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और जो हम पानी के और बाउंड्री वॉल के, इलेक्ट्रिसिटी के स्टेटिस्टिक्स है ना, सिंध में पुअरेस्ट है। बलूचिस्तान है, फिर उसके बाद सिंध आता है। इनको शर्म नहीं आती, ये बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये शेर रहमान वगैरह। ये तो अपने स्कूलों की एक हालत, स्कूलों में बिजली दे दें भाई, स्कूलों में बाउंड्री वॉल ही दे दें भाई, कुछ और कुछ ना करें। अंग्रेजी तो आप बहुत बड़ी अच्छी बोलते हैं, तो स्कूलों में ये चीज़ें दे दें। मैंने तो खुद अपनी आंखों से सिंध के स्कूल देखे हुए हैं, मैं उनका हाल बताऊं तो मैं क्या वो तो बताती चली जाऊं, खत्म ना हो। तो ये तो मैं स्टेटिस्टिक्स सिर्फ बता रही हूँ जो ये खुद बताएं। इसके अलावा जो हमारे एमएमआर हमारा जो है 186 बड़ा इंप्रूव किया, हम बता रहे हैं बड़ा इंप्रूव किया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारा 64 से 50 आ गया है। और एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है 186 है पर लाइव बर्थ। और ये यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं श्रीलंका से, उससे तो मतलब कहीं ज़्यादा, इंडिया से भी कंपेयर करें तो इंडिया में 80 है, श्रीलंका में 25 है। तो हम तो अभी बेसिक चीज़ें ही हैं ना जो उन पे ही बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम बात ही नहीं कर सक रहे। अफसोस की बात ये है। और फिर भी हम इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ें तो इतनी बड़ी बड़ी बातें। हाँ, इन्फ्लेशन हमारी कम हुई है, और इन्फ्लेशन जो कम हुई है उसकी वजह कोई हमारी कोई अपनी इस्लाहात नहीं की हमने। वो ग्लोबली जो है ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, और जो कमोडिटी सुपर साइकिल, जो एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई थी, जो कि खान साहब के दौर में बढ़ी, बहुत हमारे दौर में, पीटीआई के दौर में थी। और उस वक्त आपको याद होगा कि कितनी मुश्किल से डॉलर की प्राइस भी एक रखी, और बिजली की प्राइस भी किस तरह सस्टेन की हुई थी। हालांकि वो दौर था जिसमें कमोडिटी सुपर साइकिल प्राइसेस बहुत हाई थी, तेल की भी और बाकी कमोडिटी की भी। तो ये इस वक्त जो है ग्लोबली प्राइसेस कम है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुई है। और ये अगर इन्फ्लेशन कमी में इनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। और अब सब इस सारी सूरत हाल को देख के सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो बजट आएगा उसमें नई तरह के टैक्सेस लगेंगे। तो अब बजट पे तो बहुत ज़्यादा बातें, मैं क्या करूँ, मैं आपको एमएमआर बता रही हूँ, एजुकेशन की सूरत हाल बता दी कि 25-26 मिलियन तो बच्चा हमारा स्कूल से बाहर है, उसके लिए हमारी कोई नई चीज़ नहीं है। और हमारा एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो बजट एलोकेशन है वो भी 1% से भी कम है। बजट पे जो है ना, ये बिल्कुल बात की जा रही थी कि बजट पे जो है ना नए टैक्सेस लगेंगे, नए नामों से लगेंगे, और ये बिल्कुल बात सच साबित हुई है। ये बात देखें, नया जो टैक्स लगा है डिजिटल सर्विस टैक्स, ई कॉमर्स ऑनलाइन वेंडर पे टैक्स लग गया, सेल्स टैक्स लग गया, डिजिटल मार्केट प्लेसेस पे एक्सपेंशन ऑफ विद होल्डिंग टैक्स ऑन फ्रीलांसर्स कंसल्टेंट, ऑनलाइन शॉपिंग पे भी टैक्स लग गया। तो आप जो अभी लॉन का सूट खरीदते हैं ना 8,000 का, तो वो तकरीबन अब जब उस पर अब टैक्सेस जब हम लगेंगे, अब देखेंगे कि कितने वो जो है एक्चुअली में हो सकता है वो अब 10,000 का हो जाए। हम खाने पीने जाते हैं तो उस पर हम कितना टैक्स देते हैं। तो इस वक्त जो है ना, क्योंकि उन्होंने पूरा करना है, जो अपने टारगेट्स भी अचीव नहीं हुए बहुत सारे, तो अब टैक्सेस कमाई बढ़ानी है। तो कमाई किस तरह बढ़ती है? कमाई हम जैसे लोगों पे टैक्सेस लगा के बढ़ती है, क्योंकि बड़े लोगों पे तो लगा नहीं सकते। तो हम जैसे मिडिल क्लास ही इनके नरगे में आते हैं और उस पर टैक्सेस लगते हैं। तो इस वक्त आप जो आवाम है ना, जो ऑलरेडी 45% जो है ना गुर्बत की लकीर के नीचे जो आ गया, अभी नए स्टेटिस्टिक्स है, गुर्बत की शरह जो है 45%, जो गुर्बत की शरह 45% है ना, ऑलरेडी जब ये टैक्सेस लगेंगे और जब एक आम मिडिल क्लास पे बोझ पड़ेगा, तो आप उसके बाद देखें कि क्या सूरत हाल होगी। और बात फिर वही खान साहब की याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो अभी देखते हैं मजीद क्या क्या डेवलपमेंट होती है और आपसे शेयर करूँगी। बहुत शुक्रिया।